दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। खबर है बीजेपी सरकार और अडानी के गठजोड़ की, जिसका खुलासा पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता ने किया है। दरअसल अभी तक बीजेपी सरकार और अडानी की दोस्ती का खुलासा केवल विपक्ष से ही आप सुनते थे, लेकिन आज पीएम मोदी के अपने खास व्यक्ति ने पूरी पोल खोलकर रख दी है, जिसके बाद पूरी बीजेपी हैरान है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तो बीजेपी और अडानी की गठजोड़ की कहानी अभी तक आप सिर्फ विपक्ष से ही सुनते थे, लेकिन आज बीजेपी के अपने नेता ने ही 62,000 करोड़ के घोटाले का चौंकाने वाला बड़ा खुलासा किया है। जी हां, और वो भी बिहार में, जहां 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। बीजेपी नेता ने सीधे कहा, बिहार में 62,000 करोड़ का घोटाला किया गया है, जिसका खामियाजा सीधे सीधे बिहार की जनता को भुगतना पड़ेगा। जाहिर है, बिहार की जनता को एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दे दिया है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राज्य में 62,000 करोड़ रुपए के घोटाले का चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरके सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य के बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्रालय के कई अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग तक कर डाली है। दरअसल पूर्व मंत्री आरके सिंह ने दावा किया है कि यह घोटाला बिहार में एक थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार एक कंपनी को बढ़ी हुई कीमत पर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई और फिर राज्य सरकार ने एक महंगी दर पर बिजली खरीद का समझौता भी किया। आरके सिंह ने आरोप लगाया, यह बहुत बड़ा घोटाला है। अडानी समूह के साथ एक समझौता किया गया है कि सरकार 25 साल तक बिजली 6.07 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदेगी। अडानी को एक अत्यधिक बढ़ी हुई कीमत पर पावर प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए गए हैं। आरके सिंह ने दावा किया है कि इस सौदे से बिहार की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है और उन्होंने कहा, कुल मिलाकर यह 1,40,000 करोड़ का घोटाला है। जब उनसे घोटाले की कुल राशि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह इतना बड़ा घोटाला है, बिहार प्रतिवर्ष 2,500 करोड़ से अधिक दे रहा है। कुल मिलाकर 25 वर्षों में 62,000 करोड़ से ज्यादा दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कंपनी को पूंजी पर 15% रिटर्न के अलावा भी अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने इस धोखाधड़ी में शामिल सभी मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और उन्हें जेल भेजने की मांग तक कर डाली है। उन्होंने कहा, हम कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मंत्री या जो पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं, उन सब पर क्रिमिनल केस हो और वो सब जेल जाएं। इस खुलासे के बाद विपक्षी दलों ने तुरंत इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरके सिंह के बयान का वीडियो साझा करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, वरिष्ठ भाजपा नेता खुले तौर पर अपनी ही सरकार द्वारा उजागर किए गए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। खेड़ा ने आगे लिखा, मुझे लगता है कि आज शाम इस सनसनीखेज मुद्दे पर निश्चित रूप से टीवी डिबेट होंगी। आपको क्या लगता है? जाहिर है, पवन खेड़ा की यह आखिरी लाइन टीवी डिबेट वाली आज की पत्रकारिता, या हम ये कहें कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनका यह तंज था कि देखने वाली बात होगी कि इस पर डिबेट होती है नहीं। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत की हो। इससे पहले भी आरके सिंह ने सम्राट चौधरी और अपराधी किस्म के नेताओं से बचने की अपील जनता से की थी, लेकिन आज जो खुलासा किया है, इसके बाद बिहार बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरी एनडीए सरकार सवालों के घेरे में आकर के खड़ी हो गई है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खुलासे के बाद बिहार चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। बहरहाल, आरके सिंह के खुलासे पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।